अलार्म का उपयोग ना करें। तो आप जैसी ध्वनियों में जागते हैं वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेगी। तो एक अलार्म से अचानक जागना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा होगा कि अगर आपकी नींद जिस तरह का भोजन आप करते हैं और जिस तरह के विचार और भावना अपने अंदर रखते हैं और आपने अपने शरीर में जीवंतता का स्तर जो बनाए रखा है, उससे तय होगा कि आपको नींद की कितनी जरूरत है। मान लीजिए आपको 8 या 12 घंटे की नींद की जरूरत है। आपको जितनी भी नींद चाहिए आप अपनी जरूरत जानते हैं, तो पर्याप्त जल्दी सोने चले जाएं ताकि आप अपने आप जाग सकें। अगर आप खुद जागते हैं और मान लीजिए आपको संदेह है कि आप जाग पाएंगे या नहीं, तो अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर आप किसी वैराग्य मंत्र से जुड़ गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाएं करवट लेकर उठें। शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय, जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है, जो शरीर में जीवन भरता है। ये ना हो तो कुछ नहीं होगा। ये बाईं तरफ से शुरू होता है। तो आपको पता है, भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें तो आप दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे तो आपके साथ खराब चीजें होंगी। जब आप आराम की स्थिति में होते हैं, शरीर जब आराम की स्थिति में होता है, तो मेटाबॉलिक क्रिया धीरे धीरे होती है। जब आप उठते हैं तो सक्रियता में उछाल आता है। इसलिए भारत में कहा जाता है, देखिए ये चीजें जीवन का हिस्सा थी, इन्हें आप छोड़ रहे हैं। जीवन का पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था। आपसे कहा गया कि सुबह जागने से पहले अपनी हथेलियां आपस में रगड़कर ऐसे देखना चाहिए। देखना नहीं, आपको उसको अपनी आंखों पर रखना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आपको भगवान दिखेंगे। ये भगवान देखने के बारे में नहीं है। अगर आप इन दोनों को साथ रगड़ेंगे तो सभी नसों के सिरे, आपके हाथों में ढेर सारी नसों के सिरे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर तुरंत जाग जाता है। अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसा करके देखिए, सब कुछ जागृत हो जाता है। तो सुबह शरीर को हिलाने से पहले आप उसे जगाइए और फिर इसे अपनी आंखों पर रखिए। तुरंत आपकी आंखों और इंद्रियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी नसें जागृत हो जाएंगी। शरीर के हिलने से पहले शरीर और दिमाग को जागृत होना चाहिए। इसके पीछे यही मकसद है, समझे? तो आप ऐसा कीजिए और फिर अपनी दाहिनी ओर करवट लेकर उठिए। मुस्कुराते हुए उठें। अगर आज हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग 2.5 लाख लोग नहीं जागेंगे प्राकृतिक मृत्यु के कारण। मान लीजिए आप कल सुबह जागे, आपकी गारंटी है? क्या आप गारंटी कार्ड के साथ आए हैं? कोई भी गारंटी कार्ड नहीं है। तो मान लीजिए आप जाग जाते हैं, बस इतना कीजिए, कल सुबह जब आप जागें तब जांचिए कि वाकई जगे हैं या मर गए हैं। अगर आप जगे हैं तो छोटा सा जश्न तो बनता है। आपको उठकर नाचने की जरूरत नहीं है। कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं कि अब भी जीवित हैं। 2.5 लाख लोग मर गए, वो आपकी और मेरी तरह थे, उड़ गए, है ना? कहीं भी देखिए पर नहीं मिलेंगे। यहाँ मैं अब भी जीवित हूँ। एक बड़ी मुस्कुराहट आप देंगे। अगर 2.5 लाख लोग मर गए तो कम से कम 30 से 50 लाख लोगों ने अपना कोई प्रियजन खो दिया। आप उन 3, 4, 5 लोगों को देखिए जो आपके लिए मायने रखते हैं। वो सभी आज जिंदा हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट देंगे या नहीं? अगर मान लीजिए हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं तो क्या आप राहत महसूस करेंगे? नहीं, आप डर जाएंगे। तो जीवित होना इतना कीमती है कि नहीं? तो कल सुबह 2.5 लाख लोग रात को मर गए।
और आप अभी जीवित हैं और आपके लिए मायने रखने वाले व्यक्ति जिंदा हैं, तो क्या यह बात मुस्कुराने की नहीं है? तो मुस्कुराइए।